लर्नर्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का हिस्ट्री का चैप्टर 2, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। ये चैप्टर हमें बताता है कि कैसे इनइक्वालिटी ने एक ह्यूज रेवोल्यूशन को जन्म दिया। तक ज़रूर देखिएगा। सोशलिज्म क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में कहें तो सोशलिज्म का मतलब होता है सारे लोग बराबर हों, ना कोई ज़्यादा अमीर हो और ना कोई बहुत ज़्यादा गरीब हो, सबको इक्वल राइट्स मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो। कोर आइडिया यही था कि सबका बराबर हक होना चाहिए और गोल था इसका टू कंप्लीट द एंड ऑफ गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। हम सोशलिज्म। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लाइफ इन यूरोप। सोशलिज्म से पहले कैसी थी लाइफ वहाँ की? हम कह सकते हैं एक तरफा रिच क्लास थी और एक तरफ लग्जरी लाइफ जीते थे, और दूसरी तरफ थे वर्कर्स और लेबर्स जो बहुत हार्ड वर्क करते थे लेकिन उनके पास बेसिक नीड्स भी नहीं थी, जो है फैक्ट्री के ओनर्स, प्रॉफिट्स, 15 घंटे काम करने के बाद भी अनएम्प्लॉयड। वर्कर्स एंग्री हो रहे थे और मैसिव चेंज चाहते थे। फिर एंट्री हुई कार्ल मार्क्स की और उनके आइडियाज़ की। यहाँ कहा कि सोसाइटी में क्लास डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बस प्रोड्यूस करते हैं प्रॉफिट तो उनको वो बेनिफिट मिलना चाहिए, और ये फेयर नहीं है जो नहीं हो रहा है। थिंकर थे, राइट के लिए लड़ते थे कि कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो कर सकते हैं और जिससे कि एक कम्युनिस्ट सोसाइटी बन सके जहाँ पे सबको इक्वली कंट्रोल मिले और इक्वली शेयर मिले। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे रशिया बिफोर 1914, द रूल ऑफ टू। निकोलस जो है वो रशिया पे रूल करते थे, उनका स्ट्रिक्ट रूल था और उन्होंने आम लोगों को प्रॉब्लम्स की ज़्यादा परवाह नहीं की। वर्कर्स और पीजेंट्स की लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट थी। निकोलस से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये पुअर वर्कर्स हैं, और ये वाले पिक्चर्स में आप जो है रिच नोबल्स और निकोलस को देख पा रहे हैं। फिर आता है ब्लडी संडे, जिसे हम कहते हैं 1905 का बिग रेवोल्यूशन, जो कि एक बिग चेंज लाया। बहुत ही मैसिव पॉपुलेशन जो है उनके पास गई थी अपनी प्रॉब्लम्स बताने के लिए, लेकिन आर्मी ने उन पर फायरिंग कर दी और जिसमें कि 100 लोग मर गए। इससे लोगों का गुस्सा और बढ़ गया और वहाँ से शुरुआत हुई क्रांति की, द स्पार्क ऑफ द रेवोल्यूशन, ब्लडी संडे, जिसकी वजह से क्रांति की शुरुआत। वर्ल्ड वॉर 1 का इम्पैक्ट ये हुआ कि बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए, इकोनॉमिक्स क्रैश हो गई, खाने की शॉर्टेज हो गई, और पब्लिक का रिएक्शन ये था कि ब्रेड और पीस के लिए पब्लिक की डिमांड थी, जो कि और इस चीज़ के लिए उन्होंने उस निकोलस को ही ब्लेम किया। फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। फिर आता है 1917 का रेवोल्यूशन, वो साल जिसने सब कुछ बदल दिया। 1917 में 2 रेवोल्यूशंस हुए, एक फेब में और एक अक्टूबर में। जो फेब का रेवोल्यूशन था उसने निकोलस को थ्रोन आउट कर दिया। वुमेन वर्कर्स ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था फॉर ब्रेड, फिर सोल्जर्स ने ज्वाइन किया और यहाँ पर मोनार्की की एंडिंग हो गई। मोनार्की मतलब रूल ऑफ किंग या किंग का रूल ख़त्म हो गया। अक्टूबर में जो रेवोल्यूशन हुआ उसमें लेनिन आए, उन्होंने टेम्परेरी गवर्नमेंट लिया, उनकी पार्टी थी बोल्शेविक पार्टी, और सोशलिज्म ऑफिशियली बिगिन हुआ वहाँ से ही। अब हम बात करते हैं लेनिन और उनकी पार्टी का रोल। लेनिन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर थे। उन्होंने स्लोगन दिया था पीस, लैंड एंड ब्रेड। ये 3 प्रोमिसेस किए थे उन्होंने। उनका एम था लोगों को बेटर लाइफ देना और इक्वालिटी लाना। ये 3 उनके फेमस प्रोमिसेस थे, लैंड, पीस एंड ब्रेड। नेक्स्ट आते हैं क्या चेंज हुआ उस रेवोल्यूशन के बाद। प्रॉपर्टी नहीं रही, फैक्ट्रीज और बैंक्स जो है वो टेकन ओवर बाय गवर्नमेंट, इक्वालिटी इन्फोर्स हुई, रॉयल जो टाइटल्स जो थे वो सारे बैन हो गए। न्यू नेशन बना, सोवियत यूनियन मीन्स USSR, जिसे हम कहते हैं आज के टाइम में रशिया। इस रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट सिर्फ रशिया तक लिमिटेड नहीं रहा, पूरी दुनिया में सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड होने लगे। लोगों को समझ आया कि चेंज पॉसिबल है, और इंडिया में भी जो है इंस्पायर्ड किया ग्रेट लीडर्स को, जैसे कि MN रॉय, जवाहरलाल नेहरू एंड रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट हमारी स्लाइड है, लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, क्विक रिवीजन करते हैं स्क्रिप्ट की, जो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था। फर्स्ट स्टेप था हमारा सोशलिज्म का आइडिया, सेकंड स्टेप था हमारा निकोलस का रूल, थर्ड स्टेप था 1905 का ब्लडी संडे, फोर्थ था हमारा 1917 का रेवोल्यूशन, एंड लास्ट स्टेप था रिजल्ट जो कि सोशलिस्ट रशिया।
थैंक यू एंड अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो डू फॉलो सोशियोबाइट्स एंड स्टे कनेक्टेड टू आवर चैनल।